हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आप अगर मेरे चैनल को देखते हैं तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी मुझे चल रहा है 8वां महीना अभी चल रहा है। तो इस बीच मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारी दिक्कतें फेस की हैं, बहुत सारी परेशानियां मेरे सामने आई हैं और अभी भी मैं उन परेशानी से जूझ रही हूँ। तो मैं वही जो भी दिक्कत मुझे इस बीच आई है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। तो अभी मैं 8वें महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो इसमें मैं बेड रेस्ट में हूँ कंप्लीट, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। और उसके मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। पहली मेरा एक लड़का है, उससे पहले मेरे 2 मिसकैरेज हुए हैं और उसके बाद भी मेरे 2 मिसकैरेज हुए हैं। अभी मेरी ये 8वां महीना चल रहा है, तो मैं अभी भी डर में हूँ, क्योंकि 1 महीना निकालना अभी भी टफ है। 1 महीना निकल जाएगा तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने जंग जीत ली है। तो मुझे इस समय जो भी परेशानियां सामना करना पड़ा, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और भगवान से दुआ करूंगी ये परेशानियां किसी को ना हो, और अगर हो भी जाते हैं तो भगवान उनको स्वस्थ रखे और उनके बच्चे को भी स्वस्थ रखे, उनको खुशियाँ दे। तो मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ अपनी ये जो भी प्रॉब्लम है उन दिक्कतों के साथ। तो दोस्तों, जब मैं 7वें महीने का अल्ट्रासाउंड करने गई थी हॉस्पिटल, तो मेरे हॉस्पिटल के जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने चेक किया और मेरे से पूछा कि आपको ब्लीडिंग हुई थी। मैंने कहा नहीं। आपको दर्द हो रहा? मैंने कहा नहीं। आपको कहीं गिरी थी? मैंने कहा नहीं। तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा ये सब पूछ क्यों रहे हैं। मैंने कहा बेबी तो मुझे घूमते हुए फील हो रहा है, पर उसके बाद भी मुझे ये चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं। फिर मैंने कहा डॉक्टर सब ठीक है या कोई दिक्कत है। उन्होंने कहा सब ठीक है। फिर भी टेंशन थी कि उन्होंने सब कुछ पूछा तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद हस्बैंड को लेके मैं डॉक्टर मैम के पास गई। डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट के बाद बोला, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। टेंशन, ओहो ये क्या हो गया। इतना कहना और हम दोनों के हाथ पैर फूलना। उसके बाद मुझे लगा क्या हुआ है, तो इतना टेंशन वाली बात कह दी मैम ने, कर दी जो कहने लगी ये तो हेमोटोमा है। हेमोटोमा तो हम तो कह भी नहीं पा रहे थे फर्स्ट में वो शब्द को, लेकिन जब उसके बाद उस चीज़ को फेस किया, नेट में सर्च किया, अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा, सबसे पता पानी किया, तब जाकर वो शब्द भी अब मुँह में ऐसा चढ़ गया है। ये कहा जाता है, पहले हम बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये हेमोटोमा है, ये एक तरफ का ब्लड का क्लॉट है। तो उन्होंने मेरे से साफ शब्दों में, मैंने कहा मैम क्या दिक्कत है, तो उन्होंने मेरे से बोला प्लेसेंटा में क्लॉट जम गए हैं ब्लड के। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, मुझे तो रोना आ गया, मैं वहीं पर रो गई थी। मुझे लगा इतनी बड़ी टेंशन है, और क्लॉट जम के, प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ है जो पूरे 9 महीने तक बच्चे को खाना देता है। अगर वही डैमेज हो जाए, उसी में परेशानी हो, तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में रोते रोते मैं घर आई। घर आके भी किसी को कुछ बताना नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उसके बाद फिर मैंने नेट में सर्च किया, तो पूरे नेट में प्लेसेंटा में क्लॉट का कोई वीडियो ही नहीं था, क्योंकि वो शब्द ही मैम ने ऐसा बोला था कि वो सर्च नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर एक ननद ने मेरे से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने गूगल में सर्च किया, तो वहाँ से उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गूगल का। उसमें लिखा था अगर प्लेसेंटा में क्लॉट से बन जाए ब्लीडिंग के, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इसमें माँ के साथ बच्चे के साथ माँ की भी जान जा सकती है। इतनी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उससे मेरा सर इतना भारी हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी मैं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट बता दिया था कंप्लीट। उसके बेड रेस्ट में थी, पर मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ना फ़ोन में कोई सही जानकारी मिल पा रही थी, ना कहीं से सही जानकारी मिल पा रही थी। हर जगह से मैं परेशान हो गई थी, और मेरी पूरी फैमिली भी परेशान हो गई थी मेरे साथ। कैसे रात कटती है, कैसे ये टाइम निकलता है, और बच्चे को हम सही से देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये टेंशन में कैसे दिन काटे। फिर रात को मेरी एक दूसरी ननद का फ़ोन आया जो मेडिकल डिपार्टमेंट में ही है। तो उन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर कह रहे हैं इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक तरह का प्लेसेंटा के पीछे खून जम जाता है, तो वो चीज़ है, और इसमें रेस्ट करो, दवाई खाओ तो ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर ने इसके लिए मेरे को ट्रेनेक्सा के दवाइयाँ दी थी,
तो वो खाई मैंने। उसने कहा बाकी, उन्होंने कहा मैं बाकी नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ 3 दिन की दवाइयाँ दी थी और कहा था कि ये क्लॉट अंदर ही सूख जाएगा, ब्लीडिंग नहीं होगी इससे। तो फिर मैंने दवाई भी कंप्लीट अपनी ली और उसके बाद 1 हफ्ते में फिर बुलाया था मुझे स्कैन के लिए। उसके 1 हफ्ते बाद मैं फिर गई और वहाँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, उन्होंने कहा क्या दिक्कत है? मैंने कहा सर आपने हेमोटोमा लिखा था इसमें। उन्होंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा हाँ हेमोटोमा है। तो उसका साइज़ वगैरह सब लिख दिया था। और पहले साइज़ भी नहीं लिखा था, फिर साइज़ 22 mm इस टाइप का कुछ लिखा था। अब उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा पहले से रिजॉल्व हो रहा है, अब थोड़ा हो गया है कम पहले से, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ मुझे भी। फिर उन्होंने फिर भी बेड रेस्ट ही बताया था। उसके बाद फिर दवाइयाँ बढ़ाई मेरी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर मैं स्कैन के लिए गई। तो 1 महीने में जो स्कैन किया उसमें फिर डॉक्टर से मैंने कहा सर उस समय हेमोटोमा निकला था तो उसकी जांच करानी है। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने कहा हेमोटोमा तो ठीक है पर कुछ दिक्कत और है। मैंने कहा क्या हो गया इसमें? तो उन्होंने कहा कि आपके टाँकों की तरफ को बच्चे का पानी दिख रहा है और कुछ चीज़ अभी और कलेक्ट हो रही है, कुछ क्लॉट टाइप का। फिर उससे अलग टेंशन हो गई। फिर डॉक्टर ने भी कहा तुम बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। फिर लगभग मुझे इसी बीच 7वां कंप्लीट होने को आ गया था। इतनी सारी टेंशन के बीच पूरा बेड रेस्ट में थी। घर में भी हमने काम के लिए एक हेल्पर को लगा दिया था, तो घर में काम हो जा रहा है, इस वजह से थोड़ा मैं रेस्ट कर पा रही थी पूरे महीने। फिर उसके बाद हम लोग हल्द्वानी गए। फिर वहाँ एक क्लिनिक में हमने कराया, उन्होंने कलर डॉपलर के लिए कहा। कलर डॉपलर कराया तो हमारा सही निकला, तब जाके हमें ज़रा राहत मिली। और उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। फिर यहाँ डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, अब आप 8.5 महीने में आइएगा अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तब हम आपको ऑप्शन की डेट देंगे और उसके बाद आपका ऑप्शन होगा। तो अभी मेरे को 8वें महीने का 1 हफ्ता और है, उसके बाद 9वां लगेगा। तो उसके 9वें के आधे महीने में ही जाएंगे हम अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तब तक बेड रेस्ट में ही हूँ, रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। और जो भी हेमोटोमा या सैनकोर और जो भी दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें बहुत फेस की हैं मैंने, बहुत बड़े दर्द से गुजरी हूँ। लोगों ने बताया मेरे को, उसमें जो भी यूट्यूब में वीडियोज आई हैं सब ने रिलैक्स किया, पर कोई इतना डरा दे रहे थे कि ये पहले ट्राइमेस्टर में हो तो सही रहता है, अगर 2nd ट्राइमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में हो तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसमें। तो इस वजह से मैं टेंशन में थी कि ये मुझे इस समय हुआ है 7वें महीने में, पता नहीं इसके क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। और इससे पहले भी मैं काफ़ी कुछ झेल चुकी थी, मेरा शरीर ने भी जवाब दे दिया है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने लड़के के साथ के लिए दूसरा बेबी प्लान करना पड़ा है, नहीं तो मैं एक ही बेबी करती। शरीर में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि 4 सफाइयाँ हुई हैं, तो शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि इतना मैं सहन कर पाऊँ। फिर भी अभी भी दुआ है भगवान से, बस सब सही कर दे, बाकी भगवान अच्छा ही करेगा। और आप लोगों की दुआ मेरे साथ है, तो आप भी दुआ कीजिएगा, भगवान मेरे लिए सब सही करे, मेरे साथ अच्छा करे और मेरी कुछ सारी परेशानियों से दूर करे। छोटी मोटी अगर परेशानियाँ लाइफ में आ भी रही हैं तो कोई नहीं, मैं उनको झेल लूँगी, पर अंत भला तो सब भला कहते हैं, वो होना चाहिए। तो ये कष्ट भूले जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कष्ट मैंने झेले हैं, अगर इसके बाद मुझे अच्छा हो जाएगा मैं उन कष्टों को भूल जाऊंगी। जैसे मेरा बेटा है, उससे पहले 2 खराब हुए, उनको मैं भूल चुकी हूँ, तो मैं ये बच्चा मेरा हो जाएगा सही स्वस्थ, तो उसके बाद मैं वो सारी परेशानियों को भी भूल जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपको कौन सा महीना लगा है, कौन सा महीना चल रहा है, या आपने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।